नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है? तो डेबिट नोट जनरली हमारा परचेज रिटर्न होता है और क्रेडिट नोट आपका सेल्स रिटर्न होता है। अगर कोई भी सामान हम खरीदते हैं या सामान को बेचते हैं और कस्टमर या सप्लायर को हमें सामान वापस करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेबिट नोट, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सामान को रिटर्न करेंगे। डेबिट नोट इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम F11 दबाते हैं। F11 में इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं। इन्वेंट्री फीचर के अंदर आपका अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर दे रहा है यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसको आपको यस कराना होता है। इसके नीचे रिकॉर्ड क्रेडिट नोट फॉर इनवाइस, डेबिट नोट फॉर इनवाइस, इन दोनों को आप यहाँ भी यस करा देते हैं। यस कराने के बाद कंट्रोल ए से स्क्रीन को सेव करते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपका इनेबल हो जाता है। इसके बाद से एस्केप करके हम एक बार पीछे जाते हैं। यहाँ पर आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन ओपन हो जाता है। अब यहाँ अगर आपको परचेज रिटर्न करना है यानी डेबिट नोट की एंट्री करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए इसे सीखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर से परचेज करते हैं F9। किसी भी सामान को हम खरीदते हैं तो सामान खरीदने के लिए या तो आप कैश करते हैं या बैंक के थ्रू खरीदते हैं। हम यहाँ पर कैश खरीदते हैं तो कैश लेते हैं। किस सप्लायर से ख़रीदा उसका यहाँ पर डिटेल हम भरते हैं। भरने के बाद एंटर लगाते हैं। यहाँ पर हम करते हैं परचेज। सपोज़ हम डेल का लैपटॉप खरीदते हैं तो डेल का लैपटॉप कहाँ ख़रीदा, तो हमने शॉप में डाल दिया 2 पीस और रेट आपका हो गया 44,000। 44,000 के हिसाब से हमने ये परचेज का एंट्री कर लिया, जो कि आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर हम इसको कैश के रूप में परचेज कर रहे हैं। तो कैश हमने एंट्री किया। अब खरीदने के बाद आपको ये लगा कि सामान को हमें वापस करना चाहिए, सामान हमें नहीं चाहिए, उस कंडीशन में हम यहाँ पर डेबिट नोट का यूज़ करते हैं, जो कि डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनवाइस नंबर देते हैं, डेट देते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा पार्टी अकाउंट नेम, यानी आपको सामान वापस किसको करना है। तो चूँकि हमने कैश खरीदा था तो हम कैश की एंट्री करेंगे। यहाँ पर लेते हैं कैश, यहाँ पर जिससे हमने ख़रीदा था उसका नाम देंगे। तो यहाँ पर सपोज अगर ABC से हमने ख़रीदा था तो ABC का नाम दे देंगे और एंटर लगाकर यहाँ पर हम लेंगे एक लेज़र बनाते हैं जो कि परचेज रिटर्न का लेज़र बनेगा। तो यहाँ लेज़र नहीं दिख रहा तो Alt C दबाकर लेज़र को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लेज़र एक हम क्रिएट करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अंडर ग्रुप चला जाएगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में बनाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस रखते हैं ताकि स्टॉक आइटम का लिस्ट खुल के आए। एंटर लगाकर स्क्रीन को सेव कराते हैं। स्क्रीन सेव करने के बाद यहाँ पर जिस आइटम को हम परचेज किए थे उस आइटम को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्पेस दबाकर आप जहाँ पर सामान रखते हैं वहाँ से आप सामान को रिटर्न करते हैं। यानी अगर आपको शॉप से स्टॉक आइटम को माइनस करना है तो शॉप को सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर आप भरते हैं और जितने रुपए के हिसाब से परचेज आपने किया था उस अमाउंट को यहाँ पर भरकर एंटर लगाकर आप यहाँ पर नरेशन लिखकर एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देते हैं कि गुड्स रिटर्न टू, आपने किसको रिटर्न किया, तो सपोज ABC कंप्यूटर को किया तो ABC कंप्यूटर आप लिखते हैं और एंटर लगाकर सेव करा देते हैं। यहाँ पर जो डेबिट नोट का एंट्री आप कर रहे हैं, डेबिट नोट में आपने कैश रिटर्न किया तो आपके पास से 2 पीस लैपटॉप माइनस हो जाएगा और कैश में 88,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा। क्यों कि आप कैश लेते हो। तो डेबिट नोट का यूज़ होता है सामान वापस करके पैसा ले लेना। इस तरीके से हम रिटर्निंग का यूज़ करते हैं। दूसरा एंट्री हम सीखेंगे जो कि डेबिट नोट में अगर हम उधार खरीदे होते हैं तो उसकी रिटर्निंग कैसे करते हैं। तो हम इसे उधार पहले परचेज करते हैं। F9 हमने दबाया परचेज के लिए और यहाँ सपोज ABC कंप्यूटर से हम कुछ खरीद रहे हैं। यहाँ ABC कंप्यूटर का 2,46,000 पहले से बकाया है। एक हम नया लेज़र बना लेते हैं, Alt C दबाते हैं। Alt C दबाने के बाद हमने मान लो राशिद करके राशिद कंप्यूटर बना लिया और ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है यानी दुकानदार है। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमने बना लिया। बाकी डिटेल एड्रेस यहाँ पर आप डिटेल भर देते हो, एड्रेस आप भर दो, मोबाइल नंबर भर दो। इसके बाद इस स्क्रीन को हम सेव कराते हैं। सपोज हम राशिद कंप्यूटर से सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पर उधार खरीदने की एंट्री हम करते हैं परचेज। अब यहाँ क्या खरीदा, तो हमने डेल का लैपटॉप i5 खरीदा। यहाँ पर किस लोकेशन पर आपने रखना है, तो शॉप पे रखना है, शॉप ले लिया। हमने 1 पीस खरीदा 43,500 रुपये के हिसाब से। एंटर लगाकर इसे हमने सेव करा दिया। सेव कराने के बाद जब पेज अप हम दबाते हैं तो पिछला स्क्रीन खुलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 43,500 रुपये हमारा उधार दिखा रहा है, यानी राशिद कंप्यूटर को हमें 43,500 रुपया देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने सामान वापस कर दिया उस दुकानदार को जहाँ से आपने ख़रीदा था। तो सामान वापसी करने के लिए हम कंट्रोल F9 दबाते हैं जो कि डेबिट नोट की एंट्री करते हैं।
डेबिट नोट की एंट्री करेंगे आप यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम लेंगे। अगर आप कैश खरीदे होते हैं और रिटर्न करते हैं तो कैश की एंट्री करते हैं, और अगर आपने उधार खरीदा है तो उधार की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम राशिद कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इससे उधार खरीदा था। जब इसका नाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 43 से 500 बकाया दिखा रहा है। यहाँ सामान आप वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न। इसके बाद यहाँ पर आप स्पेस बटन दबाते हैं, जो सामान वापस करना होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। आपको किस जगह से वापस करना है तो शॉप से करना है, शॉप आपने लिया, क्वांटिटी आपने भरा, जिस रेट से आप परचेस किए होते वो रेट आप भरते हैं और एंटर लगाकर यहाँ पर आपने नरेशन लिख देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप देखते हैं तो 6 पीस लैपटॉप दे रहा है। जब रिटर्न करके सेव करा देते हैं तो राशिद कंप्यूटर का जो बैलेंस ये आपका 0 हो जाएगा, और जो ये लैपटॉप आपका है ये 6 पीस दिख रहा था यहाँ पर 5 पीस हो जाएगा। इसको स्क्रीन हम सेव कराकर पेज अप दबाते हैं। स्क्रीन सेव कराने के बाद हम पेज अप दबाते हैं। पेज अप दबाते ही देखिए यहाँ पर राशिद कंप्यूटर का बैलेंस 0 हो गया। और अगर यहाँ लैपटॉप को दोबारा से देखते हैं तो यहाँ पर लैपटॉप देखिए आपको दिखा रहा है 5 पीस। इस तरीके से डेबिट नोट का यूज़ करते हैं, जो कि आप किसी भी सामान को खरीदते हैं और उसको वापस करते हैं, सप्लायर को वापस देते हैं और देकर पैसा वापस ले लेते हैं, उस कंडीशन में डेबिट नोट की एंट्री की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।